21 मार्च को लोकसभा के सत्र के दौरान कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिहार के बारे में जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, बिहार के साथ धोखा देने का जो काम किया, उसकी बारे में हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। बिहार के मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय के बारे में मैं पहले साक्ष्य के तौर पे सभी लोग को बता दूं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साक्ष्य यह है कि बिहार के भीतर 1997 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के मंत्री चतुरानंद मिश्र, देश के कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों के आमदनी दोगुना हो, किसानों की गरीबी दूर हो, किसानों का पलायन खत्म हो, इसके लिए उन्होंने मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना बेगूसराय में करने का काम किया था। मक्का अनुसंधान केंद्र आने के बाद बिहार के 15 जिला, खासतौर से कोसी और सीमांचल के इलाके में किसानों के आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और मक्का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही बिहार आज शीर्ष पर है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं वह मक्का अनुसंधान केंद्र, जो भारत सरकार के कृषि विभाग के द्वारा स्थापित संस्था का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस संस्थान को 10 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट के एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र शिमोगा ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्नाटक के एक दूसरे सांसद के द्वारा सवाल किया गया था। राघवेंद्र जी हैं कर्नाटक के सांसद, उनको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 31 दिसंबर को कहा गया। 10 दिसंबर को पार्लियामेंट में सरकार ने कहा, मंत्री ने, और 31 दिसंबर को पुनः शिवराज सिंह चौहान पत्र लिखते हैं कि यह बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक शिफ्ट करने की बात फाइनल हो गई है। जब यह संज्ञान में आया बिहार के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, तो विपक्ष के नेताओं से संपर्क साधा गया। उस संपर्क में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी भारत सरकार के संज्ञान में लाया। विपक्ष के कई सांसदों और नेताओं ने इस बात को संज्ञान में लाया। मैंने भी सरकार को तत्काल पत्र लिखा कि यह मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में अगर जरूरत है तो दूसरा लगा दिया जाए, बेगूसराय वाले को यथास्थिति रखा जाए। लेकिन इसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री के कान पे जू नहीं रेंगा और उन्हीं की सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? कृषि मंत्री को लिखा, जो तथ्य को साबित करता है कि यह परियोजना मक्का अनुसंधान केंद्र इसमें हटने वाला है। गिरिराज सिंह ने पत्र लिखा केंद्रीय मंत्री को। इन्होंने ये पत्र की तारीख है 8 मार्च को। 8 मार्च को गिरिराज सिंह ने भी लिखा। जाहिर है कि यह मक्का अनुसंधान केंद्र ले जाने का षड्यंत्र। इसके बाद भी कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान मौन साधे रहे। जब बजट सत्र में कृषि विभाग पे चर्चा हो रहा था, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जब इस सवाल को जब 5 मिनट मैंने विस्तार से समझाया और मैंने मंत्री पर दबाव दिया कि इसी जवाब में हमको इसका आंसर चाहिए कि आपकी क्या इस राय है, सरकार का स्टैंड क्या है, तो दुखद बात है कि 1 घंटे के बाद जब जवाब में शिवराज सिंह खड़ा होते हैं तो बिहार के नेताओं को, बिहार के सांसदों को, बिहार के नेता प्रतिपक्ष को, सभी को झूठा कहा उन्होंने।
शिवराज सिंह चौहान जी, आप उस दिन भी भाषण में कह रहे थे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इसके बाद भी इतना बड़ा आप झूठ बिहार के किसानों के सामने आपने बोलने का जो काम किया, संसद की गरिमा घटाने का काम किया। विपक्ष का काम ही है कि सरकार की खामियों को उजागर करे, और सत्ता में बैठे हुए आपका काम है इसको समाधान करना, ना कि विपक्ष को झूठा कहना। ये अद्भुत हुआ इस देश में, और इसकी घोर निंदा सांसद के रूप में भी मैं करता हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी करता हूं। आप देखे होंगे कि बिहार का सत्तारूढ़ दल का 30 सांसद गए हैं पार्लियामेंट में, एनडीए का, भाजपा जदयू का, हम पार्टी का, एलजेपी का। कोई एक व्यक्ति भी मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में नहीं बोला कि यह बिहार में ही रहना चाहिए। ये जो डबल इंजन की सरकार के नाम पर बिहार को जो धोखा दे रहे हैं लोग, भाजपा और जदयू के लोग, कोई भी बिहार के विकास को लड़ने वाले लोग नहीं। मैं एक बात और बता दूं, मक्का अनुसंधान केंद्र के पूर्व बिहार में जैविक खेती मिशन को बढ़ाने के लिए एक पटना में भारत सरकार ने सेंटर खोला था। ये नई जानकारी मिली, ये नई जानकारी मैं आपको रखना चाहता हूं मीडिया के जरिए, इसको हम सदन में भी ले आएंगे कि जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को बिहार में बढ़ावा देने के लिए जो जलवायु परिवर्तन के चलते जो चुनौती आया है और भोजन जो संकट पैदा हुआ है, उसके निदान के लिए एक सेंटर राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री के तौर पे बिहार में पटना में सेंटर खोला था, जिसको इन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के जमाने में इस सेंटर को वापस ले जाकर के भुवनेश्वर लेके चले गए हैं लोग। इस तरह की कई संस्थाएं जो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने समय समय